हेलो एंड नमस्ते आप सभी को। मैं स्नेहा हरियाणा हिसार से। अगर हरियाणवी में इसको इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं स्नेहा हरियाणा तय। ओके, तो अब बात करते हैं जिस मोटिव के लिए मैं ये रील बना रही हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं इस टाइप की जो रील्स है वो बनाती नहीं, लेकिन अब जो है वो पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है, तो अब ये रील बनानी पड़ेगी। जितने मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, क्योंकि इतने फॉलोवर्स मेरे नहीं हैं, मैं स्मॉल कंटेंट क्रिएटर हूँ। अभी मेरे लगभग 37-36 इतने ही फॉलोवर है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो भी मैं अपनी आवाज़ उठाना चाहूँगी। सोनम वांगचुक सर के साथ मैं खड़ी हूँ। ठीक है, मैं वहाँ तो नहीं जा सकती, मैं जंतर मंतर तक नहीं जा सकती, क्योंकि इतने पैसे नहीं है मेरे पास और घर वालों की परमिशन भी नहीं है। तो ये तो मैं वहाँ जाके नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं हरियाणा से अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ कि सोनम सर, हम सब आपके साथ हैं, हरियाणा आपके साथ है। तो अब मैं आपको थोड़ा सोनम वांगचुक के बारे में बता देती हूँ कि सोनम वांगचुक है क्या, वो क्या कर रहे हैं और हम क्यों उनके साथ स्टैंड लेना चाहिए। तो अभी अगर आप जानते हो कि अभी एक CJP पार्टी बनी थी, ठीक है, तो सोनम वांगचुक वहाँ गए थे। उन्होंने CJP पार्टी को हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरी रील है वो किसी भी पॉलिटिकल एरिया में जाए, पॉलिटिकल एजेंडा बने इसके ऊपर। हमें पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आदमी खुद कहता है कि अगर मैं यहाँ अंक्शन पर बैठा हूँ तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहता कि आप सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आए। वो चाहते हैं कि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए आवाज़ उठाए, जो जेन जी है, जो जनरेशन हमारी है, जेन जी जनरेशन। जैसे कि आप जान सकते हो कि सोनम सर है वो लद्दाख के रहने वाले। 1 सितंबर 1966 में उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है, उसको मत लेना है, ठीक है। 1 सितंबर 1966 में उनका जन्म होता है। उन्होंने श्रीनगर में अपने NIT से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लियर की है। वो एक इंजीनियर है, वो एक इन्वेंटर है, वो एक साइंटिस्ट है। उन्होंने लद्दाख में आइस स्तूपा बनाया है, जहाँ पर लद्दाख में पानी की कमी हो गई थी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने आइस स्तूपा बनाया है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि हाँ, हम पानी रिजर्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने हमारे सोल्जर्स जो हमारे फ़ौजी हैं, उनके रहने के लिए टेंट्स बनाए हैं। जो हमारे फ़ौजी जो माइनस में भी काम करते हैं, माइनस की ठंड होती है, कितनी हो सकती है भाई, पूरा का पूरा आदमी जम जाएगा वहाँ, पूरा आदमी जम जाएगा बड़ा है। इसी सर्दी में भी जो फ़ौजी अपना काम कर रहे हैं, उन खातर उन्होंने टेंट बनाए हैं, जो कि सर्दी में भी गर्मी का एहसास देवे। ठीक है, और टेंट का भी 2 सेक्शन बनाए हैं कि काम करने खातर अलग है, सोन खातर अलग है। ठीक है, 2 सेक्शन है। तो ऐसा आदमी आके दिल्ली में अभी भूख हड़ताल में बैठा है, जिन्हें फॉरेन कंट्री जो है वो अवार्ड देकर, रोमन मैग्सेसे अवार्ड, कितना बड़ा अवार्ड है ये। अगर कई तो ऐसा है जिन्हें पता भी को नहीं भाई, इस तरीके का अवार्ड भी हुआ है, जो कि एशिया के तौर पे है, नो इंडियन, एशियन के तौर पे। पूरा एशिया में किसी एक आदमी ने वो अवार्ड मिलना, कितना गर्व की बात है भारत खातर। और आज वो आदमी अंक्शन पे बैठा है, ठीक है। अब वो भी सिर्फ स्टूडेंट्स खातर, नीट का स्टूडेंट हो गया, UPSC का हो गया, जो शिक्षा व्यवस्था है वो ख़राब है, वो उनकी सिर्फ एक डिमांड है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारी जाए, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफ़ा दे दे। इतनी डिमांड है उनकी, ज़्यादा डिमांड को नहीं भाई। लद्दाख में पढ़ाई की व्यवस्था है, लद्दाख में भी पढ़ाई की व्यवस्था ठीक करे, लद्दाख में और भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी चले, उनके ऊपर ध्यान जावे। और मेन मोटिव है कि अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। NTA, नीट, SSC, GD, कितना पेपर लीक हो लिया। UPSC का पेपर आया, उनका स्ट्रक्चर बच्चा के समझ में को नहीं आना रहा भाई, उसका स्ट्रक्चर क्या है। नीट का पेपर है वो लीक होता जा रहा है, GD का पेपर लीक हो गया, SSC में पेपर बहुत ज़्यादा लीक हुए हैं। इतने सारे तो पेपर लीक हो गए। अब बच्चे हैं तो वो बहुत से बच्चे जाएंगे काम। सरकार का रद्दी पर भी फ़र्क कौन पड़ने लग रहा। अभी तक उनकी हंगर स्ट्राइक ने 20 दिन हो गया, या अपलोड करूँगी 21 दिन हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक दिन तो बना है, दूसरे दिन अपलोड हुआ है, तो उन्होंने 21 दिन हो जाएगा। तो सोच के देखो, एक आदमी जो 21 दिनों भूखों बैठे है सिर्फ यूथ खातर, और यूथ जो है वो सोया पड़ा है, यूथ ने बेरा को नहीं। हरियाणा जो दिल्ली के लागता स्टेट है,
हरियाणा के बच्चा जो मतलब दिल्ली के लागता स्टेट का बच्चा है वे कौन जा सकिया, वे जाके उन्होंने सपोर्ट कौन करना लग रहा मतलब कि अकू क्या हो कि मैं हरियाणा का के अकू जब थारा सागी टाइम में जरूरत पड़ रही है, जब कोई आदमी मतलब बच्चा थारा खातर जाके बड़ा अंशन पे बैठा है, अगर कोई बड़ा आदमी भी देखा है तो उन्होंने भी यह बात है कि थारा बच्चा खातर जाके कोई बड़ा अंशन पे बैठा है, लेकिन थे जो वन जाके सपोर्ट ही कौन कर सकूँ, बिल्कुल मतलब रद्दी पर भी शर्म नहीं आवे नहीं, बिल्कुल भी शर्म को नहीं। यह बात मन भी मेरा है कि अगर मैं इस रील लग रहूँगी तो मेरे पे भी कमेंट आ सका है भाई तू खुद कौन जा सकी, क्यों कौन कर सकी, लेकिन मैं बताती हूँ भाई हाँ कौन जा सकी, मैं कन रुपया कौन नहीं, मैं इतनी दूर ना कदे ट्रैवल करे डरना, मैं कन रुपया मैं मतलब करूँ पार्क कौन लेके रेडी, लेकिन आज तक मैं मतलब इसी कोई रील भी कौन बनाई कि मैंने कोई ज़रूरत भी कौन पड़ी कि न जाना पड़ा है। ठीक है, सारी व्यवस्था मैंने उरे बैठे बैठे मिल जाए, मैं भी पहला सरकारी नौकरी की तैयारी करती फिर कौन नहीं होया भाई पेपर लीक हो जाता या फिर बहुत ज़्यादा यार्ड आ जान तो या आउट ऑफ सिलेबस ही हो जान तो समझ में कौन आती मेरे तो करनो की है, तो वे भी छोड़ दी मैं कौन ही हो भाई मेरे कौन कर सकूँ मैं कौन ही मैं मतलब मैं सुसाइड की तरफ जाना ही कौन चाहूँ भाई, सोना मांग चुकना सपोर्ट कर लो ठीक है, वो थारे बच्चा खातर बैठे बड़े माँ कोई आप गवेंगे बच्चा बच्चा कुछ को नहीं, आप खातर कौन बैठे वो थारे बच्चा खातर है, सपोर्ट करो उसने। बाय।